क्या हाल है। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। मैं भी मजे में हूँ। आज मैं पता है क्या सोच रही थी कि पहले जमाने में जब फोन्स नहीं होते थे, कितना ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन मोड था ना, चिट्ठी लिखना। मतलब ठीक है, आई मीन फोन्स आर नेसेसरी। इट हैज हेल्प्ड अ लॉट एंड मेड आवर लाइफ सो इजियर, क्योंकि कितनी क्विकली मैं, मेरे को किसी की भी याद आ रही है, कैन जस्ट क्विकली मैसेज देम, राइट? इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट। एंड कहीं इमरजेंसी सिचुएशन है तो अगेन इट कम्स सो हैंडी। बट थिंक अबाउट इट, all the time that you have gotten a handwritten letter via courier or a post which you never expected. मतलब ये भी होता है ना कि मान लो हमने कुछ मंगाया है, कोई आजकल होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, उनसे कुछ मंगा लिया, उसमें एक स्वीट सा नोट डाल के लिख देते हैं, वो एक पर्सनलाइज सा। व्हेन वी रीड दैट, तो वो जो मंगाया वो तो एक तरफ, वो नोट रिमेन्स विद अस। मुझे याद है मैंने कुछ तो ऑर्डर किया था, कुछ इयररिंग्स या कुछ तो मंगाए थे, एंड साथ में दे सेंट अ स्मॉल लॉकेट विद अ चेन। मैं कभी आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ ज्वेलरी व्हेन इट कम्स टू चेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने उसे पहना भी नहीं, पर दे सेंट इट विद अ लेटर एंड वेरी नाइसली। आई स्टिल हैव इट, आई हैव केप्ट इट। तो एक वो जो इंटीमेट फीलिंग जो आप कन्वे कर सकते हो ना, एक लेटर, एक पर्सनलाइज नोट, एक चिट्ठी के थ्रू। मतलब कबूतर की टांग में बांधते थे वो तो एक वो तो मुझे नहीं पता कि पहुंचता भी था या नहीं पर पोस्टमैन की टांग से जो पहुंचा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे याद है हमारे बचपन में इंग्लिश में एक चैप्टर था जिसका एक एक्सरसाइज था कि हमने अपने जो भी पार्टनर होता था, जो सीट में साथ में बैठता था, उसके घर पे एक लेटर लिख के पोस्ट करना होता था। और मैं इतनी बदतमीज थी कि मैंने वो कभी अपने पार्टनर के घर में पोस्ट ही नहीं किया। सॉरी, कि मैंने कभी वो अपने पार्टनर के घर में पोस्ट ही नहीं किया। उसका बेचारे का आया था मेरे पास लेटर, उसमें कुछ तो स्टूपिड सी चीजें लिखी थी कि मतलब क्या ये रोज मिल रहे हैं, क्या लिखोगे उसमें। बट इट वाज अ एक्सरसाइज, सो वी ऑल वर सपोज टू डू इट। पर मैंने कभी भेजा भी नहीं, और मैं उसको बोलती रही, यार पता नहीं, मैंने तो भेजा था, तेरे पास पहुंचा नहीं होगा, व्हाटएवर। पर अब मुझे लगता है कि यार कभी कभी ना, आई फील लाइक राइटिंग हैंड रिटन नोट्स एंड सेंडिंग इट टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब मुझे लगता है कि उनकी एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही फील है, एक वाइब है। मुझे याद है, पता है, ये बहुत ही सीक्रेट बात है पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने, उनके उनके पास एक कलेक्शन होती थी, अब तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, अब तो मेरे को इतने साल हो गए उनके चीजों को देखे हुए ढंग से, जब से बाहर आई हूँ। पर एक ना उनके पास एक कलेक्शन, एक बैग होता था उनका, एक हैंडमेड बैग था, उन्होंने खुद ही बनाया हुआ था, हट की शेप का था वो, ऑरेंज कलर का मुझे याद है। और ना उसके अंदर वो अपने सारे लेटर्स रखती थी। तो जैसे कभी मामी ने लिखे थे मम्मी को, या किसी ने भी, मौसी ने लिखे होंगे, तो पहले तो यही चलता था ना, मतलब उनके टाइम पे फोन्स वर नॉट सो कॉमन। तो जैसे राखी पे चिट्ठी, अभी तक मेरे को याद है मम्मी जब राखी कोरियर करती थी, एक चिट्ठी डालती थी उसमें। अ, तो अब तो अमेज़न से भेजने लगे हैं लोग, पर मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे हम तब तक, मम्मी हैंड रिटन चिट्ठी डाल के भेजती थी, पोस्ट करती थी राखियाँ। तो जैसे वो सब उन्होंने इकट्ठे की हुई थी अपनी चिट्ठियाँ तो उसमें ना कुछ उनके कोर्टशिप टाइम के लेटर्स भी होंगे पापा मम्मी के। पर वो ना जैसे ही हम थोड़े बड़े होने लगे, अम, मतलब मैं टीनेज में आने लगी, मैं ही बड़ी हूँ घर में बच्चों में, प्रांशल से तो बड़ी हूँ मैं। जैसे मैं टीनेज में आने लगी, भाई मेरी मम्मी ने सब जला दिए वो। पता नहीं, मेरे को अभी तक वो रहस्य लगता है कि भाई उसमें ऐसा क्या लिखा था कि मेरी माँ ने जला दिए ऐसा क्या लिखा था उसमें? ठीक है, लव लेटर होगा, पर ऐसा भी क्या था कि जलाने पड़ गए? तो शी burnt ऑल ऑफ देम। है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को तो लगता है मैं मम्मी होती तो मैं तो प्राउडली दिखाती अपने बच्चों को कि देखो ये सब करते थे हम। बट एनीवेज व्हाट हैपेंड हैपेंड। पर मुझे याद है, पता है, मम्मी ने कभी भी ऐसे अपना वो बक्सा खोल के, वो जो भी उनका बैग था वो घर वाला, वो खोल के बैठ जाती थी और वो लेटर पढ़ती थी उन्हें रात तक। और मुझे याद है कि एक लेटर की तो इंक विंक भी उड़ गई थी काफी, ब्लू कलर का होता था वो, और उसकी इंक विंक उड़ गई थी, और उसमें लिखा था मेरी मामी ने कि दीदी आप मेरे आदर्श हो मतलब टिपिकल विवाह मूवी वाइब। बट I believe they were very sweet and kind and nice and very warm gesture, जो आपको फोन, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज उस लेवल पे तो नहीं दे सकता। कॉल फ्रॉम अ ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैन ऑल्सो गिव यू अ वार्म फीलिंग, बाय द वे, मैसेज ऑल्सो। पर वो जो एक चिट्ठी का सुख है ना, मतलब
मुझे लगता है कि वो मिसिंग है यार वो। आपको नहीं लगता? बताओ जरा कमेंट करके, आप लोग रिलेट कर पाते हो क्या? वो मुझे याद है, पता है एक चैप्टर था इंग्लिश में, आई थिंक, मेरे को नाम, मालगुडी डेज सीरीज का एक चैप्टर था, जिसमें वो एक पोस्टमैन होता है। आई थिंक चैप्टर का नाम ही पोस्टमैन था या मैसेंजर था, कुछ तो था। और अ, वो पोस्टमैन होता है और वो आता है, वो लेटर डिलीवर करता है। मुझे पूरी स्टोरी तो याद नहीं आ रही, बट मुझे याद है इट हैड टू डू समथिंग विद द पोस्टमैन। और मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो पोस्टमैन वाली इयररिंग्स पहनकर आती थी जब वो चैप्टर पढ़ा रही थी मैम तो। सो यू नो इट हैज ऑलवेज बीन सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी भी देखो कितनी सारी चीजें हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही हो सकती हैं, है ना? सो या इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वार्म मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच आई थिंक वी हैव मिस्ड। और मैं तो सोच रही हूँ कि यार कुछ शुरू करूँ, अपने दोस्तों को कुछ चिट्ठियां लिखनी शुरू करूँ, कुछ तो उनके दिल में गर्मी पहुंचाऊं कि यार प्यार है धरती पे। तो आप लोग भी लिखो यार, मुझे ही लिख दो। मेरा ईमेल एड्रेस है, वहां पे लिख दो, एक चिट्ठी लिख डालो। तो बस आज यही गप्पे लड़ाने थे आपके साथ कि यार मैं तो बड़ा मिस करती हूँ इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। और कल जब मैंने एग्जीबिशन में गुरुदेव को देखा, क्या थॉटफुल यार, किसी को कांटे की फोटो भेजी है, उसके पीछे लिखा है जीवन भी, जीवन में भी चैलेंजेस को ऐसे कांटों की तरह देखना, वो भी सुंदर है मतलब। व्हाट, किस किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा वो आदमी जिसने ये किया। आई मीन गुरुदेव। तब से मैं बड़ा टच्ड हूँ यार, ये सब चीजें बड़ी वार्म होती हैं वैसे। And ultimately, it all boils down to the bond that we share, isn't it? हम्म। बस यही शेयर करना था। आज गुरुदेव का 70th बर्थडे है, सो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। May you live 1,000 years physically. We really need you. With that thought, I'll wind up this video and vlog for today. And मैं काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए बेटर व्लॉग्स लाने के लिए, इसीलिए ऐसे वाले ला रही हूँ। जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट एंड सपोर्ट मी, एंड डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर यू गाइस। ओके देन, विद दैट थॉट कल फिर से मिलते हैं किसी और थॉट, किसी और विचार के साथ। बाय, जय गुरुदेव।